बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स कैसे हैं? आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल के अगेंस्ट जो फैसला दिया है उस हवाले से। वीवर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि कौमी असम्बली और सेनेट ने एक बिल पास किया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंचेस के हवाले से, और 184(3) की अपील का राइट देने के हवाले से, जिसको सदर पाकिस्तान ने कलादम करार दिया और वापस भेज दिया दोबारा असम्बली में। अब दोबारा असम्बली में जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर पास कर दिया। अच्छा, कानून ये है कि जब ये पार्लियामेंट इसको सदर के पास इन्होंने भेज दिया तो 10 दिन के अंदर सदर ने दस्तखत करने, अगर दस्तखत नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। मीनवाइल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में 2-3 एप्लीकेशनें दायर कर दी गई 184(3) की। ठीक है जी, कि जनाब ये जो है एक हुकूमत जो है गैर कानूनी जो है वो कानून बना रही है। इसमें जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया और उसकी जो है उन्होंने समाअत की। अच्छा, जो इसमें जजेस शामिल हैं वो हैं उमर अताब बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, मोहम्मद अली मज़हर, आयशा मलक, सईद एहसन मज़हर, शाहिद वहीद। ये 8 जजेस जो हैं इनका बेंच बना है। अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हुकूमती, वो ये कहती हैं कि ये जो बेंच बना है ये हम ख्याल बेंच बनाए, हम जो है वो हमें इस पे इतराज़ है। अच्छा, बिल क्या था? बिल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की समाअत के हवाले से जो बेंचेस हैं, वो पहले ये इख्तियार था कि वाहिद एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था कि वो उसको करता था, बेंच बनाता था। अब जो गवर्नमेंट ने तब्दीली की उसमें कहा नहीं, मोस्ट सीनियर 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो मिल के जो है वो बेंच बनाएंगे। और 184(3) की जो पिटीशन फाइल होती है या खुद नोटिस की समाअत होती है तो उसमें वो फिर अपील का राइट मुतासरा फरीक को दिया जाना ज़रूरी है, ये था। अच्छा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कल किया, जहाँ पे इब्तदाई उन्होंने बहस की, तो उन्होंने स्टे आर्डर जारी कर दिया। ठीक है जी, और स्टे आर्डर जारी किया कि जनाब इस एक्ट पे कोई अमल नहीं होगा। ठीक है जी, इस बिल पर कोई अमल नहीं होगा टिल फर्दर आर्डर। ठीक है जी, और 2 मई को जो है वो मज़ीद केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और फैसले के जो पैराग्राफ नंबर 15 है उसमें उन्होंने तमाम को नोटिस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस किया है, पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस किया है, PMLN को किया है, MQM को किया है, जमीयत उल इस्लाम को किया है, पीपल्स पार्टी को किया है, और उसके बाद PTI को किया है, जो बड़ी जमातें हैं PMLQ जो है उसको किया है कि ये अगर चाहते हैं अपना वकील कर लें और ये समाअत करें। उधर हुआ ये कि पूरी पार्लियामेंट ने कल जो है वो इसको जो है वो इस फैसले बेंच बनाने के और इसकी समाअत को मुस्तरद कर दिया। और बड़ी आज जो है इन कैमरा मीटिंग हो रही है, जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अभी मीटिंग जारी है, कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि ये सारी जद्दोजहद वो चलती रही। अब सोचने वाली बात जो है, जो लीगल इशू ये है कि नंबर 1 ये कि अगर किसी शख्स कानून से मुतासर हो रहा हो, कोई शख्स भी, तो क्या वो उस कानून को अज खुद, जो वो खुद मुतासरा है, वो समझता है मुतासरा है, आया वो फैसला कर सकता है, वो उस बेंच में बैठ सकता है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या ये जो बिल है इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट तस्लीम कर लिया है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फौरी तौर पे एक एप्लीकेशन आई और वो बेंच के लिए फौरी तौर पे मुकर्रर कर दिया गया। और ये कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें बताया था कि बेंच बन चुका है और ये फैसला जो है
भेड़ बकरियां चराने वालों को भी पता है क्या आना है, और वो बिल्कुल उसी तरह आया फैसला, एक जो है रत्ती बराबर भी वो फर्क नहीं आया। अच्छा, उसमें ये है कि जब एक और था केस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर सदारती रेफरेंस आ जाता है, एलिगेशन आ जाता है, तो वो फिर उस बेंच में नहीं बैठेगा। अब ज़ाहिरन जो प्रोसीडिंग हुई है उसके मुताबिक यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि मैं मुतासरा फरीक हूँ, मेरे इख्तियारात को पार्लियामेंट ने जो है वो कम किया है, ठीक है जी, तो फिर वो उस बेंच में नहीं बैठ सकते। वो ये कैसे हो सकता है कि मुतासर भी हो और फैसला भी वो खुद करे? ये नहीं होता, दुनिया की तारीख में नहीं होता, और इसीलिए ये जो पार्लियामेंट ने जो है वो मुस्तरद किया है फैसला। ये कैसे हो सकता है भाई? आपके और मेरा हम किसी मामले पे उलझ पड़े, मैं मुतासरा हूँ तो मैं खुद फैसला अनाउंस कर दूँ, भले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहूँ। ऐसे नहीं होता, ठीक है, कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो हम जजेस का बेंच बना के वो फैसला कर। अच्छा, अगर बेंच बनाया, मोस्ट सीनियर जजेस को क्यों छोड़ा? यही एलिगेशन है इन तमाम जजेस पे। भाई मोस्ट सीनियर जजेस, भाई आपने 8 रुकनी अगर बनाया है तो जो मोस्ट सीनियर हैं उनको शामिल करते। किस बात का डर था? ये जो है ना फैसले, इसको कौम तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पे जो हुक्म इम्तनाई जारी किया है, क्या ये जारी कर सकती है? कौमी असम्बली में मुतअद्दिद बिल पास होते हैं, ठीक है जी, वो एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक वो सारा मामला चलते हैं आगे, और उसके साथ साथ जब वो मामला चलते हैं तो जब एक्ट बनता है तो उसके बाद, अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ लिया है बादियुल नज़र में, जो कल फरमा रहे थे कि बादियुल नज़र में जो है ये हुआ है। अगर बादियुल नज़र में ये समझते हैं कि ये बिल जो है सेकंड टर्म में पास हो गया, एक्ट बन गया है, ठीक है जी, फिर हमने प्रोसीड किया है बादियुल नज़र में, और बादियुल नज़र में हमने स्टे कर दिया। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है एक मिनट के लिए, तो फिर जब ये एक्ट बन गया है तो फिर आपके पास तो बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं है, फिर तो 3 मोस्ट सीनियर जजेस बेंच बनाएंगे, ठीक है। अब जब उसको आप तस्लीम कर रहे हैं तो इट्स मीन आप ये कह रहे हैं कि बादियुल नज़र में ये कानून है, और बादियुल नज़र में हम स्टे दे रहे हैं। बादियुल नज़र में आप बेंच नहीं बना सकते। आपने किस कानून के तहत ये बेंच बन गया? हाँ, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट समझती है कि बादियुल नज़र में ये बिल है, तो भाई अदालती अहकामात जो होते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट जो भी एक्ट करती है, अभी गजट ऑफ पाकिस्तान में ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है जी, एक्ट नहीं बना, तो आप उस कार्रवाई को, और ये पार्लियामेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान की माँ है, इसने 73 के आइन को जन्म दिया, उसके बाद इसने आर्मी एक्ट बनाया, इसने वापटा का एक्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट बनाया, हाई कोर्ट के बनाए, सीडीए का बनाया, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे हैं उनकी कानून साजी, उनके रूल, उनके ज़ाब्ते पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट एक माँ का दर्जा रखती है। और यह जो दीगर अदारे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उस पार्लियामेंट के बच्चे हैं, जिसने उनको पाला है, उनकी परवरिश की है, उनको ये कहा कि आपने भाई ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है जी। अब अगर कोई बच्चा जो है वो माँ के खिलाफ हो जाए,
कोई बच्चा बागी हो जाए, सरकश हो जाए, माँ का एहतराम ना करे, माँ के अहकामात ना माने, माँ को माँ तस्लीम ना करे, उस बच्चे को मुआशरा क्या कहेगा? ये आप पे है कि वो उसको मुआशरा किन अल्फाज से याद करेगा। और बहरहाल जो माँ है वो उस बच्चे को आँख भी कर सकती है, वो फारग भी कर सकती है कि नाफरमान हो, गुस्ताख हो, मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ मैंने घर से निकाला तुम्हें। समझ आ गई है ना आपको बात? ये इतनी बातें नहीं है कि आदमी कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर हो गई है। पार्लियामेंट सबसे, आईने पाकिस्तान 1973 का जो आइन है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब अदारे उसके मतहत हैं, सब अदारे उसकी जो है वो से निकले हैं, वो एक माँ का दर्जा रखती है। अब माँ के साथ आप ऐसा करेंगे तो ये जो है ना आने वाले दिनों में, आज या कल या परसों, ये पाकिस्तान बहुत बड़ा आईनी बहरान से, मुआशी बहरान से गुजर रहा है। क्या होगा, क्या बनेगा, ये आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़ा क्लियर हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।